अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल चाल हैं। दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। यहाँ पर देखते हैं जी, आपके सामने पैनल लगे हुए हैं। लोंजी हीमो X6 585 वाट का ये पैनल है। एक 7वां पैनल हमारा यहाँ पर है। इस भाई ने जहाँ पर ये इंस्टॉल करने के लिए आए हैं, इन्होंने 6 पैनल लिए हुए थे। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि भाई अगर आप 10 इन्वर्टर लगवा रहे हो तो उसके ऊपर आप कम से कम 7 पैनल लगवाएं। तो जो हमने इन्वर्टर लिया है उसकी स्टार्टिंग भी 7 पैनल की है। वैसे 10 इन्वर्टर जो मार्केट में आजकल के बन रहे हैं उनकी जो सेटिंग है वो है 8 प्लेटों की स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर इन भाइयों ने प्लेटें पहले से फिट की हुई थी और प्लेटें जो लगी हुई थी, पैनल लगे हुए थे, इनमें 2 पैनलों का मसला था। उनका जो सिस्टम रुख है वो गलत लगा हुआ था। हम उसको दोबारा यानी उतार कर दोबारा उसको सेटिंग मिलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आप सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपने प्लेटें अगर आपने लगा दी हैं या अगर आपके घर के अंदर अगर वेल्डिंग वाले से आपने स्टैंड बनवाया, आजकल में वेल्डिंग वाले भी प्लेटें आपकी इंस्टॉल कर देते हैं, तो आप पहले उस वेल्डिंग वाले से पूछ लिया करें कि भाई आप जो प्लेटें लगाते हैं आपको पता भी है किस तरीके से प्लेटें हमने एडजस्ट करनी है और उसका जो रुख है जमा नफ़ी का किस तरीके से हमने रखना है। अगर उसको आता है तो उससे रखवा लो, अगर उसको नहीं आता तो आप जिस भी भाई से आप इन्वर्टर इंस्टॉल करवाने वाले हो उससे आप उस वेल्डिंग वाले की या ख़ुद आप उनसे मशवरा करें। मशवरा करने के बाद आप प्लेटें जब लगाएंगे, ये देखिए आप खुद भी गर्मी में हो, फिर आप प्लेटें भी लगा रहे हैं, फिर जब वो आएगा वो दोबारा बेचारा मेहनत करेगा, दोबारा से प्लेटें उतारेगा, फिर उसकी सेटिंग करेगा, तो अपना भी टाइम बचाएं और उसका भी टाइम बचाएं। अगर आप नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, वो जो इंस्टॉल करेगा वो खुद आके अपने हिसाब से प्लेटों को एडजस्ट करेगा। और आपको पता है मलिक आरिफ सादा सा बंदा है यार, सादा सी मूवी बनाता है, काम के बारे में कम समझाता हूँ और आपको अहम मालूमात जो होती है वो ज़्यादा देता हूँ। देखिए फाइनली आपके सामने 2 पैनल खोल के दोबारा से लग चुके हैं। उसके जो पेज हैं उनको टाइट करने का दोबारा से प्रोसीजर जारी हो गया है। इसके बाद आपको जो आगे का प्रोसीजर है कनेक्शन का वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आगे जो हम इसके अंदर तार इस्तेमाल करने वाले हैं जी, ये देखें जी, ये इसकी वायर है 6 mm प्योर कॉपर में। ये यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं वायर। अच्छा, आपने एक नोट किया होगा कि मैं पहले जो वायर इस्तेमाल करता था उसमें भी आपको मैं बताता था। अब आगे जो मैं वायर इस्तेमाल करता हूँ ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक चीज़ से शायद की बात है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आप कंफ्यूज हों कि भाई मलिक साहब पहले आप काफ़ी इन्वर्टरों में आपने सिल्वर की तार भी इंस्टॉल की है और यहाँ पर आप प्योर कॉपर की तार इंस्टॉल कर रहे हो। भाई मैंने आपको एक मूवी में बताया था कि यार जितना खर्चा है उतना चर्चा है। पैसे वाले खर्चा करते हैं, चर्चा करवाते हैं। भाई हमें जिस हिसाब से मालिक की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारा इतने बजट में काम हो जाए, हम ये वायर अगर लगा लें हमारा काम चल सकता है, तो हम उनको मशवरा देते हैं। यहाँ पर हमने इन्वर्टर इंस्टॉल करना है जी। देखें आपके सामने ये वायरें आ चुकी हैं। ये वायरें सोलर की हैं, ये वायरें पीछे से हमारी इन और आउट की हैं और यहाँ पर हम टैप लगा के उसकी मदद से हमने इसके अंदर वायरें भी डाल दी हैं। अगर मूवी आपके लिए प्रॉपर बनाए तो कम से कम 1 घंटे की और आधे घंटे की मूवी तो मस्त बनेगी। और जिस भाई को प्रॉपर काम देखना हो, समझना हो कि भाई किस तरीके से हम कनेक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से हम ये चेंजर है चुटकी चेंजर, और इसको भी हमने यहाँ इंस्टॉल करना है और माशाल्लाह कर भी दिया है। अब इन्वर्टर भी ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर आपको इसका लोड चेक करवाएंगे कि इसके ऊपर जो हमने ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया है इसके ऊपर हमने 7 पैनल लगाए हैं और इसके ऊपर हम कितना लोड चला सकते हैं और कैसे चला सकते हैं। आपको इसका टाइम भी इंशाल्लाह इसमें बताएंगे कि आपने टाइम की कैलकुलेशन कैसे निकालनी है। अगर आप घर के अंदर ऐसा इन्वर्टर अगर लगवा रहे हैं तो इन्वर्टर जो भाई लगाते हैं अगर उनको भी पता नहीं है टाइमिंग का, तो इंशाल्लाह इस मूवी में उनको भी पता चल जाएगा कि इन्वर्टर की जो टाइमिंग है उसकी जो कैलकुलेशन निकालनी है हमने, कितने बजे तक कौन सा हम लोड उसके ऊपर डाल सकते हैं, चला सकते हैं, ताकि आप आगे मालिक को भी समझा सकें। जो भाई लगवा चुके हैं जो परेशान है यार, सुबह 7 बजे से हमारा इन्वर्टर 6 बजे से चल जाता है और लोड नहीं चलता, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी ख़बर है और मूवी लेके आए हैं। इंशाल्लाह वो भी इसमें समझेंगे कि यार हमने किस वक्त को क्या लोड चलाना है और किस वक्त क्या लोड बंद करना है। अब यहाँ पर आपके सामने लोड, थोड़ा सा लोड के बारे में समझाता हूँ मैं आपको। लोड जो हम इसके ऊपर चला रहे हैं जनाब, आपको पीछे जो एम्पेयर मीटर लगा हुआ वो भी दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। और आपको एक काम की ये बात बता दूं, अगर
आपने इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और आप चाहते हैं कि आपको परेशानी ना हो, बगैर बैटरी वाला जो दस्ती इन्वर्टर है उसकी टाइमिंग ये है कि भाई 6 बजे आपका आज के यानी मौसम में 6 बजे इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। 6 से लेके 9 बजे तक आपके फ़ाइन कूलर चल सकता है। और उसके अलावा शायद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जाते नहीं हैं किसी घर में जहाँ भी इंस्टॉल करते हैं, शायद की बात कर रहा हूँ कि फ्रिज भी आपका 8 बजे से स्टार्ट 7 बजे से हो सकता है यानी चल सकता है। 9 बजे से लेके फ्रिज चलता रहे, पंखे चलते रहें। 9 बजे के बाद आप बड़े लोड में से एक लोड चला सकते हैं, मोटर चलाएं या आप एसी चलाएं या आप इस्त्री करें, कपड़े यानी आयरन चलाएं। अगर आपने इस्त्री चलाई हुई है तो आपको मोटर बंद करनी पड़ेगी, मोटर चलाई हुई है तो आपको एसी बंद करना पड़ेगा। यानी 3 बड़े लोड जो हैं ये इनमें से एक आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपने 8 पैनल इंस्टॉल किए हैं तो। अगर आपने 14 लगाए हैं तो फिर आपकी कोई टाइमिंग इसमें नहीं होगी कि छोटा लोड बड़ा लोड, या मोटर चला रहे हैं तो उसके साथ इस्त्री भी चला सकते हैं, या एसी चला रहे हैं उसके साथ आयरन भी चला सकते हैं, यानी आप चला सकते हैं क्योंकि आपके पास पैनल की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखिए जी, एक हमारा कूलर पंखा चल रहा है और 3-4 पंखे, अब एसी भी हमने ऑन करा दिया है। अब इस एसी को भी चला के हम चेक करेंगे, आपको पीछे मीटर भी दिखाएंगे, जो एम्पेयर मीटर हमने लगाया है उसमें आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हमारा इन्वर्टर कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पर देखें जी, आप समझ रहे हो शायद मलिक साहब शायद किसी और जगह पे मूवी बनाई हो प्लेटों की, नहीं, जो आपको मैं इस प्लेटें दिखा चुका हूँ वही प्लेटें हैं। ये 7 पैनल हैं, नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, नीचे अब ले जाऊँगा, मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई इसके ऊपर हमने क्या लोड चलाया हुआ है यहाँ पर देखिए जी, 5-6 पंखे, एक कूलर पंखा और एक एसी हमने इसके ऊपर चला रहे हैं। यानी इसको चेक करने का मकसद ये है कि अगर ये 3 बजे तक लोड सही चलता है तो ठीक है, अगर 3 बजे के बाद कोई दिक्कत करता है, क्योंकि पैनल 7 हैं, हमने इसके अंदर देख लें अभी शेयरिंग वाला ब्रेकर हमने इसके अंदर इंस्टॉल नहीं किया, ना ही हमने इन्वर्टर के अंदर तार इंस्टॉल की है। अगर हमारा लोड 3 बजे तक अगर इनको आता है पसंद, ये चाहते हैं कि शेयरिंग ना हो, अगर इनकी हिसाब से ये देखें 11 एम्पेयर और 4 इशारिया लोड चल रहा है। इस टाइम सोलर लिखा हुआ है आपके सामने, सोलर से हम लोड चला रहे हैं। वापटा बंद है, आपके सामने ब्रेकरों के ऊपर भी लिख दिया है। पहला सोलर है सेंटर वाला, यानी जो इस पर आउटपुट निकल रही है सोलर की और वापडा की, यानी आउटपुट सोलर की भी वही होगी, वापडा की भी होगी, जो W हमने लिखा है। और जो पहला ब्रेकर है वो इन्वर्टर का है इनका। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक रिले लगाई है, तो इस रिले लगाने का मकसद ये है कि अगर इनके पास मिसाल है, अगर ये एसी चला रहे हैं दिन में तो इनको ज़रूरत पड़ गई है पानी की, मोटर की, तो ये एक रिले का एक छोटा सा बटन लगाया है जो हमने, इसको इन्होंने दबाना है तो ये रिले चली जाएगी वापटा पे। वापटा से ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बाद में ये सोलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिले भी आप लगा सकते हैं घर के अंदर अगर आपके इंस्टॉलर को पता है तो। अगर आपने ऐसा सिस्टम बनाया है, यानी आप चाहते हैं हमारा एक लोड चलता रहे दूसरा हम वापटा पे चला लें, तो ऐसी रिले लगा के आप करवा सकते हैं। तो इस मूवी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ करता हूँ कि आपको लोड के बारे में भी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने लोड की कैलकुलेशन निकालने। देखें इसके अंदर हमने वापडा जो शेयरिंग नहीं लगाई हुई थी, अभी हम इसके अंदर वापडा शेयरिंग भी लगा देंगे ताकि इनका जो लोड है 3 बजे के बाद भी चलता रहे। यहाँ पर देखें जी, वापडा शेयरिंग वाला हमने चौथा ब्रेकर भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। वहाँ पर हमने इन्वर्टर के अंदर भी वायरें लगा दी हैं। तो इस मूवी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए कोई अच्छा सा और प्यारा सा काम ढूंढ के ले आते हैं इंशाल्लाह। दुआ करता हूँ कि आपको ये मूवी मेरी बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में लाजमी बताया करें, आपको किस तरीके का काम चाहिए और किस तरीके का आप काम देखना चाहते हैं। दुआओं में याद रखना जनाब। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।